शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पति शं नो विष्णुरुक्म नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्वावतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम्। ओम शांति। अब हम आगे मनुस्मृति से कुछ श्लोक उद्धृत करेंगे। तो पिछली बार अभी जो पहले हमने बताया कि भाई क्या इसके हमें लाभ होते हैं, संध्या के क्यों हमें करनी चाहिए, नहीं करने के क्या दुष्परिणाम हैं, और इसके करने से हमारे जो दोष हैं, मलिनता है, वो नाश होते हैं। और फिर संध्या कैसे करें, एकांत देश में जाके बैठ कर करें। तो ये इस तरह से बताया। अब उससे आगे जो है गायत्री मंत्र के उच्चारण का ज्ञान और उसके अनुसार चलन है। सावित्री का उच्चारण अर्थ सहित करें। तो मनु जी ने आगे कहा, वेदोपकरणे चैव स्वाध्याय चैव नैतिके नानुरोधो अस्ति अनध्याय होम मंत्रेषु चैव ही। इसका मतलब है स्वाध्याय, वेद के पठन पाठन, नित्य कर्म में आने वाले जप, संध्या उपासना तथा यज्ञ करने में अनध्याय का विचार या आग्रह नहीं होता। अर्थात इन्हें प्रत्येक स्थिति में करना चाहिए। संध्या हम हर हालत में करें, उपासना हर हालत में करें, स्वाध्याय हर हालत में करें, यज्ञ हर हालत में करें। इनके करने में अनध्याय का विचार ये होता है कि कहीं जैसे कोई आकस्मिक कोई बात हो गई तो हम छोड़ दें। शास्त्र में कहा नहीं, ऐसे नहीं। इन्हें किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसी भयंकर कैसी बड़ी से बड़ी बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन्हें करते रहना चाहिए। और ये करने इसलिए जरूरी बताए हैं कि इनके करने से हमारा जितना लाभ होता है, हम जितना उत्थान करते हैं, केवल आध्यात्मिक ही नहीं, शारीरिक भी, मानसिक भी और सामाजिक भी सब तरह का उत्थान होता है। तो इसलिए हमें नहीं छोड़ने चाहिए। आगे का नैत्य के नास्ते अध्यायो ब्रह्म सत्रम ही तत्स्मृतम ब्रह्मा होती हुतम पुण्यम अनध्याय शतत कृतम। सॉरी, नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। अनध्याय जैसे अभी मैंने बताया कि उसे छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब वो कंटिन्यू रखना चाहिए। और ये इस तरह करना चाहिए जैसे हम सांस प्रश्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। सांस लिया छोड़ा, कभी रुकते नहीं है, हर वक्त सांस चलता है। श्वास रुक गया तो गति रुक गई, गति रुक गई कि आदमी की सारी क्रियाएं रुक गई, शरीर निष्क्रिय हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, आदमी का अंत हो गया। तो इसी तरह ये जो है ये उपासना की रीति बताइए, उपासना करनी बताइए, संध्या करनी बताइए। ये भी इसी तरह जैसे हम सांस प्रश्वास को नहीं रोकते हैं, उसी तरह ये नहीं होनी चाहिए। और नित्य कर्म हमें इसी प्रकार करने चाहिए और इन्हें किसी भी दिन नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अनध्याय जो होता है, यानी हम नित्य कृति करते हैं, तो इनमें यज्ञ जितना पुण्य हमें मिलता है। तो ये इसलिए बड़ी जरूरी है। आगे मनु जी ने कहा, यह स्वाध्यायम अधीते अब्दम विधि न नियतः शुचि तस्य नित्यम क्षय तेष पयोदधि घृतम मधु। मैं तो यहाँ कहा, जो आदमी स्वाध्याय करता है, जो आदमी वेदों का अध्ययन करता है, गायत्री का जाप करता है, उपासना करता है, स्वच्छ और पवित्र होकर, एकाग्रचित होकर विधि पूर्वक ये सारे कार्य करता है, तो उसके लिए यह स्वाध्याय सदा दूध, दही, घी और मधु बरसाता रहता है। मतलब हर तरह की वृष्टि उस आदमी के ऊपर होती रहती है। उसे सब तरह से, उसे कोई भी दिक्कत किसी किस्म की नहीं आती है। तो
हर तरह उनको अभाव कोई नहीं होता है। तो इसलिए भी ये बड़ी जरूरी है। स्वाध्याय करना आदमी के मन को एकाग्र करने के लिए बड़ा जरूरी है। कहते हैं मन जो है सब कुछ मन पे डिपेंड करता है। यदि मन आपने वश में कर लिया तो सारी दुनिया वश में कर ली। आप देखेंगे कि एक कहावत है, प्रचलित है देहात में, कि मन के मतह न चालिए, मन है पक्का दूर, ले डूबे दरिया में जाए हाथ से छू। हम रेल के ट्रैक के साथ जा रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है, मन करता है सिर को पटरी पे रख दे। हमने तो नहीं किया, मन लेके वहां ले जाके रख देता है। आदमी की कहानी खत्म। मन करता है ऊंची उड़ान भरूं, सूरज को पकड़ूं। सूरज तक तो जा नहीं सकता, लेकिन अपने आप को इतना ऊंचा उठा सकता है कि आदमी सूरज से भी ज्यादा ऊंचा उसे देखे। ऐसे उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने यही किया है कि मन को कंट्रोल में करके ये सारी बात की है, तभी ही है। और मन को कंट्रोल करने में स्वाध्याय का बड़ा हाथ है। अच्छी अच्छी चीजें पढ़ें तो मन कंट्रोल होंगे। उपनिषद है एक, तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें तो स्वाध्याय के ऊपर इतना लिखा हुआ है, पूरा चैप्टर दिया है कि स्वाध्याय जो है ये सब कुछ है। स्वाध्याय के बिना आदमी बेकार है, निष्क्रिय है। उसे जब पता ही नहीं होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमें स्वाध्याय से पता होता, तब उपासना ये जो जितनी बातें ये स्वाध्याय से होती हैं। तो ये स्वाध्याय का बड़ा जरूरी है इसमें। तो स्वाध्याय से ये बातें हमें पता होती हैं। स्वाध्याय करके ही हम उपासना की सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं और फिर समाधि की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमने मनुस्मृति में इस बारे में देखा कि भाई मनुस्मृति में जो कहा है वो भी गीता से मिलता जुलता है कि एकांत देश में जंगल में जाके वहां बैठ के मन को एकाग्र करके और हम उपासना करें। तो मनु जी ने ये कहा। अब इसी में थोड़ा आगे चल के महर्षि दयानंद सरस्वती, एक ऐसी विभूति जिन्हें और बहुत से हमारे धार्मिक नेता हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, ऋषि किसी को नहीं कहा, लेकिन दयानंद सरस्वती जी को महर्षि की उपाधि दी। ऋषि बोलते हैं मंत्र दृष्टा, जो मंत्रों के गूढ़ अर्थ को समझते हैं उन्हें हम ऋषि कहते हैं। और वो अपना सारा जीवन लोगों के उपकार के लिए समर्पित किए रहते हैं। उनका अपना कुछ भी नहीं होता है। उनको मन से सारा लालच निकाला हुआ होता है। उनको इतनी कठिन उनके लिए वो रखे हुए हैं नियम कि उन पे जो पालन नहीं कर पाता वो सन्यासी नहीं रहता। ऐसा ही एक उदाहरण महर्षि दयानंद जी का आया था। एक दिन जहां वो ठहरे हुए थे तो जो आदमी सबसे पहले उन्हें भोजन दे जाए वो उसी के भोजन को उसी से संतुष्ट रहते थे। ये नहीं कि वो भला सेठ मेरा भक्त है, वो मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाएगा, मैं इंतजार करूं, इसे ना खाऊं, इसे किसी को दे दूं। तो ऐसा नहीं है। तो ये जो है, अब हम इस विषय पे आगे निरंतर इसकी बात करेंगे। महर्षि दयानंद ने जो हमने बताया कि महर्षि दयानंद जी ने इस बारे में क्या बताया है।